हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा महाराज जी। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़ोर शोर से लगे होंगे। तो ज़रूरी है लगे रहिए। कुछ लोगों का तो एग्ज़ाम इधर फर्स्ट स्टार्ट भी हो गया होगा। तो जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनको ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्ज़ाम। अब क्या बोलते हैं, अब आज हम बात करेंगे ना कुछ इंपॉर्टेंट घरों के बारे में, जहाँ के मतलब घर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किससे बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ईवीएस का पोर्शन है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आबू धाबी के बारे में। यह देश रेगिस्तान इलाके में है। यहाँ क्या होता है कि यह जो देश है ना आबू धाबी, ठीक है, ये क्या है, ये रेगिस्तान इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी। पूछ सकता है, इसको देखिएगा। इसका पूरा लैंग्वेज मतलब जितना मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, बताऊंगी अभी, उसको ध्यान में रखिए क्योंकि वो पूरा पूछता है। ठीक है, उसमें पूछे कौन कौन सी ऐसी बात है जो सही नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों ने देखा रहेगा ध्यान से तो अच्छा करेंगे। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ का आबू धाबी का जो क्या बोलते हैं देश कैसा है, तो रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की जो स्थानीय भाषा है अरबी है। ठीक है, यहाँ पानी बहुत कीमती है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ न तो वर्षा होती है और न ही नदियाँ या झील या तालाब हैं। ठीक है, क्या होता है आबू धाबी में पानी जो है वो बहुत कीमती होता है क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। मतलब वर्षा होती है, वर्षा कम होती है, मतलब कि न के बराबर होती है। और यहाँ पे नदियाँ भी नहीं है और झील तालाब है ही नहीं। ठीक है, यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, जो मैंने पहले बताया कि ये इलाका कैसा है, तो रेगिस्तानी है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ जो रेतीली मतलब समझ रहे हैं, बालू। ठीक है, तो उस वही ज़मीन के नीचे तेल होता है और यहाँ पे खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखता है। क्या होता है, जो खजूर के पेड़ होते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से पेड़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, आबू धाबी के जो पेड़ हैं वो। ठीक है, तो उसके बाद आबू धाबी में क्या होता है, पेड़। इसमें क्या होता है कि रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं क्या, आबू धाबी जो है की करेंसी क्या है, तो याद रखिएगा आबू धाबी की करेंसी जो है रियम है। ठीक है, आबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो रेत के पहाड़ और टीले काफ़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। देखा होगा आप लोग, इमेज वगैरह देखेंगे ना तो वहाँ देखेंगे काफ़ी ज़्यादा रेत के पहाड़ मतलब रहेंगे और टीले भी रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसा होता क्यों है, तो आबू धाबी से भारतीय समय, अब ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के रखिएगा इसको। वो ये कि आबू धाबी से जो भारतीय समय यानी भारत का जो समय है वो 1.5 घंटा क्या है, 1.5 घंटे आगे है। किससे, तो क्या बोलते हैं आबू धाबी से। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे कि वहाँ पे अगर 8 बज रहे हैं सुबह के ना, अगर सुबह के वहाँ पे आबू धाबी में 8 बजेंगे तो भारत में अगर आप देखेंगे तो 9:30 बजेंगे सुबह के। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो ये रहा आपका आबू धाबी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं गोलकुंडा किले के बारे में। ये जो है कहाँ पड़ता है, तो हैदराबाद में पड़ता है भाई, ध्यान रखिएगा। क्या है, गोलकुंडा किले के बारे में बात करेंगे जो है, तो गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है, हैदराबाद में, जो हमने पहले ही बताया। इसकी दीवार जैसे क्या है, दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है। ठीक है, इसकी जो दीवार है उसका भाग एक क्या है, गोलाकार शेप है, जिसे बेसन या बुर्ज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उसके जो दीवार का एक गोलाकार शेप जो है उस शेप को क्या बोलते हैं, बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा के बाहरी दीवारों पर क्या होते हैं, 87 बुर्ज हैं, 87 बुर्ज हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, 87 बुर्ज है। ठीक है, और उस क्या गोलाकार शेप को कहते क्या है, तो बुर्ज कहते हैं, यानी बेसन्स कहते हैं, दोनों चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं कुतुबशाही सुल्तानों ने, किसने, तो कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। कब से कब तक शासन किया, तो 1518 से 1687 तक शासन किया था। क्या बोलते हैं, इससे पहले किया था, इससे पहले 1200 ईस्वी में, इससे पहले मतलब 1200 ईस्वी पहले क्या था कि गोलकुंडा किला मिट्टी का बनाया था। ठीक है, 1200 ईस्वी पूर्व क्या था, गोलकुंडा किला जो था मिट्टी का बना था। अब बात करते हैं ऊंची और गोल दीवारें जो थी, मतलब गोलकुंडा किले में क्या था, ऊंची और गोल दीवारें थी। ठीक है, जिससे क्या होता था, दूर तक देखने में मदद करती थी। ये क्या, किसको देखने में मदद करती है भाई, जैसे कि जिससे आक्रमण का पता चल जाए, जैसे अगर कोई आक्रमण करने वाला होता था तो ये लोग इस दीवारों के सहायता से देख पाते थे अच्छे से। ठीक है,
पता लगाते थे। ठीक है, अब क्या है, औरंगजेब यह आक्रमण करने आया था, तो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे कि गोलकुंडा किले पे क्या हुआ था, औरंगजेब जो था ना आक्रमण करने आया था, ठीक है, जो कि वो असफल रहा। क्योंकि ना ये जानते हैं इसके चारों तरफ से क्या झीलें थी, इस किले के तरफ ऐसे झीलें थी, ठीक है, तो इसलिए असफल रहा। ठीक, अब बात इसमें ये भी था, लगभग 8 महीने तक क्या हुआ था, तो लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, मैंने बताया था ना, सॉरी झील मैंने कहा, चारों तरफ क्या थी, तो खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया था। कौन? तो औरंगजेब, जो कि असफल रहा था, हमने पहले ही बताया। उस समय कांच की बंदूकें चलती थी, ठीक है, क्या बनती थी, कांच की बंदूकें बनती थी। हजारों सालों में घुमंतू वर्ग कांच से चीज़ें बनाते आ रहे हैं। कांच से तांबे और टीन की मिश्र धातु है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। कुचिपुड़ी डांस कहाँ का भाई फेमस है, तो वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए सही, अब लद्दाख के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, यह 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के होते हैं, जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी और उस पर चूने की मोटी परत होती है। ठीक है, लद्दाख में क्या होता है, बारिश कम होती है, लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग यहाँ के लोग करते हैं। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है, और होता क्या है ना कि और जो मतलब इंसान लोग रहते हैं वो क्या, सेकेंड फ्लोर में रहते हैं। मतलब क्या होता है, तो और जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये लोग क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर में आ जाते हैं। ठीक है, और इनके जो ग्राउंड फ्लोर में खिड़की नहीं होती है। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फल सुखा लेते हैं, और सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे में कौन कौन से फल सुखाते हैं भाई, देखिए, लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, लद्दाख में झूले झूले का अर्थ होता है वेलकम। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और क्या है, यहाँ के बच्चे जो है ना स्कूल नदी वगैरह पार करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ के लोग जो नदी पार करने के लिए क्या करते हैं, तो लकड़ी से बना झूला, यानी उसको ट्रॉली कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, ये रही आज हमारी छोटी सी जानकारी। मे भी आप लोग सभी लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और हेल्पफुल भी होगी। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड चैनल को हमारा सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।